आज हम सभी रियल एंड एपेरेंट डेप्थ के बारे में जानेंगे। तो रियल एंड एपेरेंट डेप्थ में जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इस तरह से है, कंटेनर है और ये वाटर से भरा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पर जो है हम सभी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, और ये जो है एक नॉर्मल यहाँ से हम लोग ड्रॉन करेंगे इस तरह से। ये कोई नॉर्मल है, नॉर्मल। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे इस तरह से नॉर्मल अगर पास करता है तो ये डेविएटेड नहीं होता, मुड़ता नहीं है अगर ये नॉर्मल पास करे तो। और जो है हम सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लाइट रे इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम, इसको हम सभी μ1 से डिनोट करेंगे, μ1। और ये वाटर जो है इसमें से, इसको हम सभी डेंसर मीडियम कहेंगे, डेंसर मीडियम। इसको μ2 से डिनोट करना है इस तरह से। तो हम सभी जानते हैं कि लाइट रे, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से कोई लाइट रे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल है, तो इसको यहाँ पर एक नॉर्मल हम सभी ड्रॉन करेंगे इस तरह से। नॉर्मल एक ड्रॉन किए तो नॉर्मल की ओर बेंड नहीं होगा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो जाता है। तो इस तरह से ये अवे फ्रॉम हो गया ये लाइट। तो इस पॉइंट को हम सभी, यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को Q लिखेंगे, Q। और ये पॉइंट M होता है, M। तो यहाँ पर जो एंगल जो सबस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ में एंगल सबस्टेंट हो रहा है, ये एंगल, इसको हम सभी एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल में बन रहा है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें से क्या है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, और ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई ही होगा। तो इस रे को जैसे हम सभी पीछे को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म्ड होगा इस तरह से, ये इमेज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज इस पॉइंट पर फॉर्म्ड होता है। तो इसीलिए हम सभी को ये जो है ऊपर राइड हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि हम सभी कल पढ़ रहे थे। तो इस चीज़ को हम सभी प्रूव्ड करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो इसमें से ऑब्जेक्ट को हम सभी डेंसर मीडियम में पहले हिट किए हैं, तो लिखना है इसको, इफ द ऑब्जेक्ट are
are in denser medium and observer are in rare medium rare medium में है। तो इसमें से क्या है, MO ये जो है रियल डेप्थ है एंड MI इज इमेजिनरी डेप्थ या फिर एपेरेंट डेप्थ, या फिर ये जो है एक तरह से वर्चुअल डेप्थ कहलाएगा। तो इसमें से MO इज रियल डेप्थ एंड MI इज वर्चुअल डेप्थ या फिर एपेरेंट डेप्थ। तो MO इज रियल डेप्थ एंड MI is apparent depth ये होता है। तो हम सभी अब स्नेल्स के लॉ से देखेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ। तो इसमें से क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, तो μ1 sin r एंड μ2 sin I बोथ आर इक्वल। स्नेल्स लॉ से तो μ1 sin I sin r इज इक्वल टू μ2 sin I, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे, इसको चाहे तो हम सभी μ2 बाय μ1, इसको हम सभी μ2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डेट मीन्स वाटर या फिर डेंसर मीडियम। तो ये हो गया फॉर्मूला। μ2 को यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, μ1 को यहाँ पर ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया sin r बाय sin I। तो ये हो गया sin r बाय sin I, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे अब sin r का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ये एंगल R है, तो ये भी एंगल R हो जाएगा। इसको हम सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे MOQ में ये एंगल I है। इस एंगल को I हम लोग अभी बताए थे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। इसीलिए sin I का फॉर्मूला, sin I का वैल्यू जो है MQ बाय QO इस तरह से हो जाएगा, और sin R का वैल्यू MQ बाय QI। तो इसमें से sin R का वैल्यू लिखना है, तो MQ बाय QI। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे MQ बाय QI, ये है sin R का वैल्यू। और इसी प्रकार से sin I का वैल्यू इससे हमको लिखना है sin I का वैल्यू हो जाएगा MQ बाय QO, MQ बाय QO इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हम सभी सॉल्व करेंगे
तो एम क्यू और एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, क्यू ओ बाय क्यू आई। तो ये होता है। तो इस तरह से एक तरह से म्यू 21 इज इक्वल टू निकला है क्यू ओ बाय क्यू आई। इस टर्म को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब आगे क्या है इसमें से, ये Q जो है आर वेरी नियरर टू M, तो उस केस में क्या हो जाता है, क्यू ओ जो है क्यू ओ ये एम ओ के बराबर हो जाएगा एंड क्यू आई जो है वो एम आई के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ Q is very nearer to M, then क्या हो जाता है, क्यू ओ इज इक्वल टू एम ओ, देन क्यू ओ इज इक्वल टू एम ओ एंड क्यू आई इज इक्वल टू एम आई हो जाएगा। ये जो क्यू आई है इज इक्वल टू एम आई। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू हो गया एम ओ बाय एम आई। तो एम ओ जो है वो है रियल डेप्थ, और एम आई जो है दिस इज एपेरेंट डेप्थ। तो इस तरह से अगर यदि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो है रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ होता है। तो अब जो है अगर यदि ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर आर इन डेंसर मीडियम, इफ द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड in rare medium and observer are in denser medium, डेंसर मीडियम। तब क्या होता है, तो जैसे कि ये कोई इंटरफेस है दोनों मीडियम का, ये हो गया रेयर मीडियम, और ये जो हो गया वो डेंसर हो गया, और इस तरह से सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉन कर रहे हैं, कोई लाइट इस तरह से आ रहा है, ये लाइट है, इस पॉइंट को हम सभी M लिखते हैं एंड दिस इज N। तो यहाँ से लाइट रे इस तरह से फॉल कर रहा है, ठीक है,
डायरेक्शंस ऑफ लाइट रे आर सच दैट, तो एक नॉर्मल को हम सभी ड्रॉन करेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को हम सभी P कहेंगे। तो लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, लाइट रे ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने से लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से ये बेंड कर गया, मुड़ गया इस डायरेक्शंस में। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, इमेज फॉर्म्ड, इसको हम सिर्फ पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब होगा, जो कि वर्चुअल इमेज बनता है। दिस इज अपीयरेंट इमेज। तो इसको जो है पीछे की ओर इस तरह से बढ़ाना है, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमसे यहाँ पर पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जो लिखे रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा अपीयरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो इसको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to rare medium, रेयर मीडियम। तो इसको म्यू से हम लोग डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ, नहीं अपीयरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, तो इसको अगर लिखना चाहें म्यू इक्वल टू, तो इसमें से अपीयरेंट डेप्थ क्या है, अपीयरेंट डेप्थ इज MI एंड रियल डेप्थ इज MO। तो यहाँ पर MI बाय MO, तो इसमें से फर्क ये हो गया कि इसमें से अपीयरेंट डेप्थ का वैल्यू ज़्यादा होता है। ये जब कब होता है, जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करता है, उस स्थिति में अपीयरेंट डेप्थ का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम टू, ऑब्जेक्ट को हम सभी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा था, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया था, ये हो गया रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। तो अपीयरेंट डेप्थ का वैल्यू कम होता है इसमें से, और यहाँ पर जो है अपीयरेंट डेप्थ का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो यही कंडीशन होता है सनसेट एंड सनराइज के समय में। सनसेट में क्या होता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं लाइन। सन जो है इस पोजीशन पर अगर है तो हम सभी उसको यहाँ पर देखते हैं सुबह के समय में, जिसके कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है, क्योंकि हम सभी जो है डेंसर मीडियम में हैं
ऑब्जर्वर आर इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट सच एज सन आर इन रेयर मीडियम. So the image apparent depth is shown to raised. And similarly in sunset के समय में भी इसी तरह से होता है. सनसेट हो चुका होता है, सन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हम सभी उसको यहाँ पर देखते रहते हैं. तो 2 मिनट सनसेट के समय में ज़्यादा हो जाता है और सनराइज के समय में भी 2 मिनट ज़्यादा होता है. इस कारण से पूरा दिन में 4 मिनट का समय अधिक होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस.